ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। आप सब जानते हैं 2 दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन कानून वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कल भी कोई डिसीजन नहीं आ पाया था और आज भी कोई डिसीजन नहीं आ पाया है। आज की सुनवाई अभी कुछ देर पहले खत्म हो गई है और इस पर किसी तरीके का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है। अब कल फिर एक बार वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर बहस होगी, उसके बाद कोई फैसला आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर कर दी है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ये जो सुनवाई चल रही है, ये पूरी सुनवाई मुकम्मल की जाएगी। अब इसमें तारीख पे तारीख वाला मामला नहीं चलेगा। तो कल हो सकता है या शायद परसों तक इस पर कोई जजमेंट आ जाए। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो है वकीलों के बीच बहस हुई है, वो अपने आप में बहुत अहम रही। मोदी सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन कानून का बचाव करते हुए यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह जो वक्फ है वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, ना ही संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से यह कहा गया। सरकार ने यह भी कहा कि हमने जेपीसी के द्वारा 97 लाख से ज्यादा लोगों से मशवरा किया है, राय ली है, उसके बाद हमने इस कानून को लागू किया है और वो भी संसद के अंदर इसको पास करवाया गया है। इसलिए इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। अब इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वक्फ की तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और धवन साहब, इन्होंने क्या दलीलें दी हैं वो आपको जरूर सुननी चाहिए। कई मौके पर मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हक पकाते नजर आए, फंसते नजर आए। जैसे जैसे वो अपनी बहस को आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वो फंसते चले जा रहे थे। कपिल सिब्बल के तमाम सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए और जैसे ही जवाब देने की कोशिश कर रहे थे वैसे ही सीजीआई उनसे और एक सवाल पूछ रहे थे जिस पर वो अटक जा रहे थे बीच में। खैर, आगे मैं आपको बताता हूं दरअसल क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर, किस तरीके से बहस हुई है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वक्फ कानून रद्द होना चाहिए या ये बरकरार रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि देश के अंदर आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सरकार को काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो वक्फ जैसे कानून पर काम करे, अगर मेरी इस राय से आप सहमत है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करिए। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वक्फ जो है वो इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ संपत्ति का अधिकार विधायी नीति के तहत दिया गया है, जिसे वापस लिया जा सकता है। केंद्र ने, यानी केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ ये बातें कह दी गई हैं कि वक्फ इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ एक अवधारणा है, आवश्यक हिस्सा नहीं है। और इसी के साथ साथ यह भी उन्होंने कहा कि शीर्ष कोर्ट से कहा कि जब तक वक्फ को इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं माना जाता तब तक अन्य सभी जो चीजें हैं वो विफल हो जाती हैं। इसी के साथ साथ मेहता ने कहा कि 2025 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर के वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जवाब दिया कि बचाव करते हुए इस कानून का कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर दावा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वह जमीन वक्फ के रूप में घोषित की गई हो। अब सवाल यह खड़ा होता है कि तुषार मेहता साहब कह रहे हैं सरकार की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर दावा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मान लेते नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को सरकार ने जमीन दी हो, उसका नंबर हो, उसकी रजिस्ट्री हो, बाकायदा उसका मालिकाना हक उसके पास हो, अगर वो व्यक्ति वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? आखिरकार इसमें सरकार अड़ंगा क्यों लगाना चाहती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब एक सवाल यहां पर और उठाया गया कि भाई तमाम तरीके से कहा जा रहा था, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बोल है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये धारणा बना रहे हैं कि वक्फ के अंदर अब ये जो 2025 का संशोधन किया गया है इसमें गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ
दो गैर मुस्लिम इसमें शामिल किए जाएंगे। जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की ही होगी, जिसमें सुन्नी, शिया और इसके साथ साथ पसमानदा मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि वक्फ के अंदर जो लोगों की नियुक्ति का मामला है, जिसमें कहा जा रहा था कि ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग शामिल किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें मुसलमानों की ही तादाद ज्यादा होगी। इसी के साथ साथ देखिए यहां पर सोलिसिटर जो है तुषार मेहता साहब, उन्होंने कुछ और बातें भी इस पर कही हैं और वो भी अपने आप में काफी अहम है। यहां पर देखिए तुषार मेहता ने कहा कि जब मैंने रिसर्च नहीं की थी तब तक मुझे इस्लाम धर्म के इस हिस्से के बारे में नहीं पता था कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा है। यानी अभी तक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को यह भी पता नहीं था कि वक्फ इस्लामिक सिर्फ अवधारणा है, ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, लेकिन यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट हर धर्म में मौजूद है, ईसाई धर्म में भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी यह जरूरी नहीं है कि जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुओं में भी दान जैसी चीजें हैं और सिख धर्म में भी ऐसा ही है, लेकिन किसी भी धर्म में इसे जरूरी नहीं बताया गया है। यानी कि उनका सीधे सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जो वक्फ है ये एक आम चीज है। जिस तरीके से हिंदुओं में दान देने की प्रथा है, उसी तरीके से मुसलमानों में भी दान देने की प्रथा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं दान देने की प्रथा है, तो सिर्फ मुसलमानों की ही दान दी हुई चीजों के डॉक्यूमेंट्स उन पर नजर क्यों रखने का मतलब ये कानून बनाया जा रहा है? जाकर के हिंदू या दूसरे धर्म के जो चैरिटी की संस्थाएं हैं जहां पर दान दिया जाता है, वहां पर देखिए जाके, खंगालिए जाके कौन सी जमीन किस बाबा को किस मंदिर के नाम पर दी गई, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पर है या नहीं है। वहां तो आप कानून नहीं बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप वक्फ के अंदर घुस करके उसके तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि आपका इंटेंशन क्या है। क्योंकि अगर आपसे कोई 300 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स मांगे और यह कह दे कि आप इस जमीन के कागज दिखाओ और वो शख्स खत्म हो चुका हो, तो क्या वो कब्र से निकलकर बाहर आकर दिखाएगा कि भाई देखिए ये कागज हमारे थे? 300 साल 400 साल पुराने वक्फ प्रॉपर्टी है, लोगों ने दान की हुई है, जो लोग अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, तो वो रजिस्टर कहां से आके कराएंगे? और अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसका मौलिक अधिकार जो है घर वालों के पास नहीं रहता है, वो वक्फ को हो जाता है। वक्फ उसकी देखरेख करता है और वक्फ के पास ही उसका मौलिक अधिकार मतलब पहुंच जाता है। तो घर वाले तो उसका पंजीकरण करवा नहीं पाएंगे। तो क्या वो मुर्दा आकर कहेगा कि सर आइए, हमारी ये प्रॉपर्टी हमने दान दी थी, आकर इसका रजिस्ट्री कर लीजिए, इसको पंजीकरण कर लीजिए? ये मतलब जो है बातें कही गई, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 97 लाख लोगों से राय ली, याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते, वक्फ कानून के पक्ष में यह सरकार की तरफ से बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई वक्फ कानून में बदलाव को लेकर हमने बहुत चर्चा की, बहुत परामर्श किया। स्पष्ट तौर पर तुषार मेहता कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो याचिकाकर्ता है पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 97 लाख लोगों से हमने भी बात की है, सुझाव प्राप्त हुए हैं, कई स्तर पर मीटिंग्स हुई हैं, आयोजित की गई हैं, जिनमें इन संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 25 वक्फ बोर्डों से राय ली गई, जिनमें से कई ने खुद आकर अपनी बातें रखी। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी सलाह मशवरा किया गया। तुषार मेहता ने बताया कि संशोधन के हर क्लॉज पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ, कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया जबकि कुछ को नहीं माना गया। सरकार की यह दलील थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भाई अगर जीपीसी बनाई गई, उसमें तमाम मेंबर्स को डाला गया, उनका यह आरोप है कि हमने जो बातें रखी, हमारी बातें इसमें ऐड ही नहीं की गई हैं, हमारी बातें मानी ही नहीं गई हैं। जो सरकार के पक्ष वाले लोग थे सिर्फ उनकी बातें सुनी गई हैं। तो भाई जेपीसी बनाने का फायदा क्या था? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीआर गवई ने सवाल उठाया। उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह बात सही है कि सरकार खुद के दावे की पुष्टि नहीं कर सकती। शुरुआती बिल में कहा गया था कि कलेक्टर फैसला करेंगे। आपत्ति यह थी कि कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश होंगे, इसलिए जेपीसी से सुझाव दिया गया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारी केवल रिकॉर्ड के लिए निर्णय लेते हैं, टाइटल का अंतिम निर्धारण नहीं करते। ये बात भी उनकी तरफ से
कही गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इसका बचाव करने का प्रयास किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून हर तरीके से सही है और वक्फ कोई मुसलमानों का मौलिक अधिकार थोड़ी ना है, ये कोई बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा इस्लाम का थोड़ी ना है। तो इसको बड़ा हल्के में लेने का प्रयास किया गया है। फिलहाल बहस हुई, अब कल फिर इस पर सुनवाई होगी, तब पता चल पाएगा कि आगे ये किस तरीके तरफ ये मामला जा रहा है। हालांकि आज कई मौकों पर कपिल सिब्बल जो कि वक्फ की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से वकील थे, उनकी तमाम दलीलों का सही से मुकाबला मोदी सरकार के वकील नहीं कर पाए हैं। अब कल पता चलेगा क्या होता है और उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।